नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट ऑफ स्टडी में स्वागत है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, इनको अलग अलग समझेंगे। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को लिस्ट कॉमन मल्टीपल इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में इसको कहा जाता है लघुत्तम सार्वगुणक। और जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ को इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन फैक्टर और हिंदी में इसको कहा जाता है महत्तम सार्वगुणनखंड या फिर महत्तम सार्वभाजक। दोस्तों, इसको महत्तम सार्व अपवर्त्य भी कहा जाता है, अपवर्त्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों, एलसीएम होता क्या है? एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? एलसीएम कहा जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। यहाँ पे दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, 24 और 12 का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम किस प्रकार से दोस्तों ज्ञात करते हैं? एलसीएम ज्ञात करने के लिए बहुत सारी विधियां भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। सेक्टर बहन की गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 24 के गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसी प्रकार से 12 के गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे दोस्तों जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेंगे और बाकी जो नहीं आता है उसको भी इसमें लिखा जाता है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3। ये तीनों में कॉमन आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, इसको भी लिखेंगे, यानी कि 2 दूनी 4, 4 ये 12, 12 दूनी 24, यानी कि इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 24। अब यहाँ पर 24 वह संख्या है, छोटे से छोटी वह संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी कि वह संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, एलसीएम कहलाती है। बात करें दोस्तों एचसीएफ की। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर तो जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, 12 24 का एचसीएफ ज्ञात करो। 12 और 24 का अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है, तो 12 24 का एचसीएफ किस प्रकार से ज्ञात करें? वही 12 के गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 24 के गुणनखंड, और 12 के करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, जो कॉमन होता है केवल उसी को लिया जाता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 की 12, यानी कि 12 यहाँ पर वह संख्या है जो कि 12 और 24 दोनों को विभाजित कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर दोनों में ध्यान देने लायक बात यह है, एलसीएम में हमेशा से विभाजित शब्द लिखा हुआ आएगा और एचसीएफ में हमेशा को विभाजित करने वाला शब्द यानी कि को विभाजित शब्द लिखा हुआ
आएगा। बात करें दोस्तों एचसीएफ की, तो n लगातार संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है। n लगातार प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है दोस्तों? एक होता है। जैसे एग्जांपल 6, 7, 8 का एचसीएफ ज्ञात करो, तो 6, 7 और 8 का एचसीएफ हमेशा क्या प्राप्त होता है दोस्तों? हमेशा एचसीएफ प्राप्त होगा दोस्तों 1। उसी प्रकार से बात करें यदि किन्हीं दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ एक प्राप्त होता है, दो संख्याओं का एचसीएफ एक प्राप्त होता है, तो वे कौन सी संख्या होती है दोस्तों? मैंने पहली क्लास में बताया था, वे संख्या होती है सहअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या होती है दोस्तों? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? वे दो संख्याएं जिनका एचसीएफ एक प्राप्त होता है, फिर जिनका कॉमन फैक्टर जो होता है, कॉमन फैक्टर एक प्राप्त होता है, वह सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3, 4 है, 5 और 7 है, इन सभी का एचसीएफ क्या प्राप्त होता है दोस्तों? इन सभी का एचसीएफ एक प्राप्त होता है। इसलिए ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? ये सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। एचसीएफ किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे दोस्तों। वैसे गुणनखंड विधि से एचसीएफ हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चनों में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भाग विधि से समझेंगे। भाग विधि क्या होती है दोस्तों देखते हैं। जैसे 280 और 735 का एचसीएफ ज्ञात करो, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो दोस्तों छोटी संख्या होती है उसका बड़ी संख्या में भाग लगाया जाता है। 280 का भाग लगाएंगे 735 में, 735 में भाग लगाएंगे लगभग कितनी बार भाग देगा दोस्तों? लगभग 2 बार भाग देगा। 0, 6, 1, 5 और इसमें से घटाएंगे 5, 13 से 7 और 7 में 5 जाएगा, तो 6 में से 175, यानी कि शेष पर बच जाएगा अपने पास 175। तो दोस्तों यहाँ पर जो 175 बचता है उसका जिसका भाग दिया था अपन ने जिसका भाग दिया था उसमें दोबारा भाग लेंगे। इसका भाग दिया था यहाँ पे 280 का, तो जो शेष पर बचता है उसका जो पहले वाला भाग जो होता है उसमें भाग लेंगे। 280 में भाग लेंगे, कितनी बार भाग देगा? एक बार भाग देगा, लगभग 175। इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा? 5, 0, 0, यानी कि 175 में से जब 280 को घटाएंगे तो अपने पास शेष पर बचता है 105। फिर से क्या करेंगे दोस्तों? जो शेष पर बचता है उसका इसके पिछले वाले भाग पर भाग लगाएंगे, यानी कि 175 में इसका भाग लगाएंगे। 175 में भाग लगाएंगे तो लगभग कितनी बार भाग देगा दोस्तों? एक बार भाग जाएगा। वहां पे जिसको घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा अपने पास? 70 शेष पर बच जाएगा। 70 शेष पर बचेगा दोस्तों। यहाँ पर 70 का क्या करेंगे? वापिस जो पीछे वाला भाग है उसका भाग लगाएंगे, यानी कि कितनी बार भाग जाएगा? लगभग एक बार भाग जाएगा। 70 एकम 70। इसमें से घटाएंगे दोस्तों अपने पास कितना बच जाएगा? 35। 35 का क्या करना है? वापिस इसके पिछले वाले भाग पर भाग लगाएंगे, यानी कि 70 पर भाग लगाएंगे। कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार भाग जाएगा। 35 दूनी 70, यानी कि जहां तक शेष पर 0 नहीं बच जाता है वहां तक हमें क्या करना है? भाग लगाते जाना है। लास्ट में जो भाग प्राप्त होता है दोस्तों वही अपना एचसीएफ प्राप्त होता है, यानी कि 280 और 735 का एचसीएफ क्या प्राप्त होता है दोस्तों? इसका एचसीएफ हमें प्राप्त होता है 35 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों, एक बार और समझते हैं। छोटी संख्या यहाँ पे 448 है, 448 का भाग लगाइए 576 में। 576 में भाग लगाएंगे दोस्तों कितनी बार भाग जाएगा? लगभग एक बार भाग जाएगा। एक बार भाग जाएगा 448 बार। 448 एकम 448। इसमें से घटाएंगे 16 में से आ जाएगा 8, 6 में से आ जाएगा 2, यहाँ पे 128 शेष पर बच जाएगा। जो दोस्तों शेष पर बचता है उसका पिछले वाले भाजक पर भाग लगाएंगे, यानी 448 पर भाग लगाएंगे। 448 पर भाग लगाएंगे लगभग कितनी बार आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे
लगभग भाग जाएगा यहाँ पे 3 बार, 3 बार भाग जाएगा। 3 से 8 के 24, 2 6 8 और 3 एकम 3 यानी कि 384। इसमें से घटाएंगे 8 में से 4 जाएगा 2 4, 14 में से 8 जाएगा 6 और 1 0। शेषफल बच गया दोस्तों अपने पास 64 शेषफल बच गया। क्या करेंगे 64 का जो पीछे वाली संख्या है उसमें अपन भाग लेंगे। फिर से 64 का भाग 128 में जाएगा, 2 बार भाग जाएगा, 64 दूनी 128 यानी कि जो लास्ट में शेषफल क्या बच जाएगा 0। जहां तक शेषफल 0 नहीं बचता है वहां पे भाग लगाएंगे और लास्ट में जो भाग आता है वही क्या होता है अपना एचसीएफ होता है। यानी कि एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे एचसीएफ अपने पास आ जाएगा 64। तो इस प्रकार से दोस्तों एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों टाइप नंबर 1 में चलते हैं। टाइप फर्स्ट कौन सा है दोस्तों? टाइप फर्स्ट के अपने पास गणित पे आधारित या फिर जैसे विद्यार्थी राउंड गोल लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, उस पर आधारित जो भी किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो 4 घंटे हैं करने से 6 सेकंड 8 सेकंड 12 सेकंड और 18 सेकंड के अंतराल में बनती है और यदि 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो बताइए एक साथ कब बजेगी तथा 6 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, सबसे पहले जो भी दिया जाता है उसका एलसीएम निकाला जाता है। जो एलसीएम आता है वही उनका क्या होता है दोस्तों, वही उनका अंतराल होता है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने दोस्तों आपसे कहा था कि आप कॉन्वेंट विधि से एलसीएम ज्ञात कर सकते हो या फिर चाहे तो और विधि से इनका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम ज्ञात करेंगे 6 8 12 और 18। इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे दोस्तों। एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे। 6 में 3 बार, 8 में 4 बार, 12 में जाएगा 6 बार और 18 में जाएगा 9 बार। फिर से भाग करेंगे दोस्तों, 2 का भाग जाएगा लेकिन 3 में नहीं जाता है, 4 में जाएगा 2 बार, 6 में जाएगा 3 बार, 9 में नहीं जाता है। फिर से लगाएंगे दोस्तों, 3 का भाग 2 का लगाएंगे, 3 में नहीं जाएगा, 2 में एक बार, 3 में नहीं जाएगा और 9 में नहीं जाएगा। फिर से भाग लगाएंगे, 2 का नहीं जा रहा है दोस्तों, किसका भाग लगाएंगे 3 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग लगाएंगे, 3 में एक बार, 1 में नहीं जाता है, 3 में एक बार और 9 में 3 बार। फिर से 3 का भाग जाएगा, 3 का एक बार, 1 में नहीं जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, एक बार। यानी कि जहां तक शेषफल 1 1 1 प्राप्त नहीं हो जाता है दोस्तों वहां तक हमें भाग लगा के जाना है। या फिर यहां से छोड़ सकते हैं अपन, यहीं से छोड़ सकते हैं, यानी कि जब तक जहां तक अभाज्य संख्या बचती है वहां तक अपन इसको भाग लगाते रहेंगे। अब नीचे अभाज्य संख्या बच जाएगी दोस्तों, किसी से डिवाइडेबल नहीं होती है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जो सारी संख्या होती है उनको आपस में गुणा करेंगे, यानी कि इसका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। एलसीएम कितना प्राप्त हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू जो लास्ट में अभाज्य संख्या आएगी है इनको भी आपस में गुणा कर लिया जाता है। यानी कि एलसीएम प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 2 में 4 4 8 8 24 24 3 72। यानी कि इसका एलसीएम कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 72 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो सारी की सारी घंटे है वो 72 सेकंड के अंतराल में पुनः एक साथ बजेगी, यानी कि 72 सेकंड के अंतराल में एक साथ बजेगी, यानी कि 72 सेकंड अपना आंसर आ जाएगा। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, जो 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करते हैं तो बताइए कब एक साथ बजेगी। अब 72 सेकंड बाद एक साथ बजेगी तो 72 सेकंड को अपन जब मिनट में डिवाइडेशन करेंगे तो दोस्तों अपने पास आ जाएगा 72 में 7 का भाग लगाएंगे, यानी कि 1 मिनट और 12 सेकंड के बाद वे घंटे एक साथ पुनः बजेगी। अब 1 मिनट और 12 सेकंड के बाद बजेगी, पहले कब बजी थी दोस्तों 12 बजे बजी थी। 12 बजे के बाद कितने बजे बजेगी 12 बजकर 1 मिनट और 12 सेकंड में एक साथ बजेगी। यानी कि अगली बार कब बजेगी, अगली बार बजेगी 12 बजकर 1 मिनट और 12 सेकंड में और सारी घंटियां एक साथ दोबारा बजेगी। अब इसी में एक और सवाल ऐड करते हैं दोस्तों, क्या क्या है कि 6 मिनट में घंटियां कितनी बार बजेगी। अब चूंकि घंटियां कितनी बार बज रही है 1 मिनट और 12 सेकंड में एक बार बज रही है, यानी कि 6 मिनट में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों अपने पास 6 मिनट में होते हैं 6 × 60 यानी कि 360 सेकंड हो जाएंगे दोस्तों अपने पास।
कितने सेकंड हो जाएंगे? 360 सेकंड अपने पास हो जाएंगे। अब यहाँ पे 360 सेकंड है, 360 सेकंड में कितनी बार बजेगी दोस्तों? प्रत्येक घंटे कितनी बार बज रही है? 360, यानी कि 72 सेकंड के अंतराल में बज रही है। घंटे कितने सेकंड के अंतराल में बज रही है दोस्तों? 72 सेकंड के अंतराल में बज रही है। तो इनको काटेंगे दोस्तों, काटेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा लगभग 5 आंसर आ जाएगा। अपने पास कितना आंसर आ जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा। यानी कि जो घंटे है 6 मिनट में कितनी बार बजेगी? 6 मिनट में कितने बार बजेगी दोस्तों? 6 मिनट में बजेगी 5 बार। लेकिन सवाल क्या कह रहा है? 12 बजे एक साथ बजी थी। सर्वप्रथम कब बजी थी? 12 बजे एक साथ बजी थी। बाकी उसके बाद 6 मिनट है, 6 मिनट में कब बजेगी? 5 बार बजेगी। यानी कि टोटल कितनी बार बजेगी दोस्तों? टोटल बजेगी 5 + 1। क्योंकि 12 बजे सर्वप्रथम एक साथ बजी थी तो कितनी बार बजेगी? यानी कि 6 बार। 6 मिनट में कितनी बार बजेगी दोस्तों? 6 मिनट में बजेगी घंटियां 6 बार बजेगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार से हल किया जाएगा। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है? सर्वप्रथम एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आएगा वो उनका अंतर आता है। बाकी यदि कितनी बार बचती है ऐसा पूछा जाता है तो जो भी जितना भी टाइम हो उसमें जितना अंतर आता है उसका डिवाइडेशन लगा दिया जाता है। अब चूंकि घंटियां सर्वप्रथम एक साथ बजी थी तो उसको 1 को भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। ये कितनी बार बजेगी? 6 बार बजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला टाइप है, अगला टाइप क्या है? जब दोनों संख्या दे रखी हो और एलसीएम या फिर एचसीएफ दिया गया हो तो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? तो दोस्तों जब दो संख्या दी हुई, दोनों संख्या एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है और पहली संख्या ज्ञात दी गई है तो दूसरी संख्या अपन को ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या होता है दोस्तों? पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। यानी कि जो संख्या होती है पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों अपन को एक और बात नोटिस करनी, ध्यान करनी है कि जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से हमेशा डिवाइडेबल होता है, इनसे हमेशा विभाजित होता है। जैसे 1625 है, जैसे क्वेश्चन है आपके पास 130 है, 130 इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। और इसका एलसीएम यदि एलसीएम 130 है तो इसका एचसीएफ ज्ञात करना हो हमें एचसीएफ तो अपन ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे 20, 30, 40, 35 इसका एचसीएफ ज्ञात करो। यदि एलसीएम इतना है तो इसका एचसीएफ ज्ञात करो। तो एचसीएफ किस प्रकार से ज्ञात करेंगे दोस्तों? एचसीएफ हमेशा क्या होता है दोस्तों? एचसीएफ हमेशा जो एलसीएम जो होता है हमेशा वो एचसीएफ से डिवाइडेबल होता है, यानी कि भाग जाता है। तो 130 में 20 का भाग नहीं जाता है दोस्तों, 30 का भी नहीं जाएगा, 40 का भी नहीं जाएगा, किसका जाएगा? 35 का जाएगा। यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा? 35। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को किया जा सकता है। अपना क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ पे दो जब संख्या दी गई हो तो उनका हमेशा इस प्रकार से निकाला जाता है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, पहली संख्या दी गई है तो दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे। अपने पास सूत्र में जमाएंगे। पहली संख्या क्या है अपने पास दोस्तों? पहली संख्या कितनी है? 125 है, इनटू दूसरी संख्या अपन को पता नहीं है, क्या मान लेंगे दोस्तों? दूसरी संख्या x मान लेंगे, बराबर। तो बराबर एलसीएम कितना दिया है दोस्तों? अपन को एलसीएम दिया है 1625 और इनटू तो इनटू एचसीएफ कितना दिया है? 25। तो यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों? अपने x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालने के लिए x को यहीं रोक लेते हैं और बाकी जो भी संख्या है उसको पक्षांतरण करके दूसरी तरफ भेज देते हैं। जब संख्याओं को दूसरी तरफ भेजा जाता है तो इधर जो संख्या प्लस में होती है उधर जाने के बाद माइनस में हो जाती है, जो माइनस में होती है इधर बराबर के उधर जाने के बाद प्लस की हो जाती है, और जो संख्या इधर गुणा में होती है उधर भाग में चली जाती है, और जो भाग में होती है वो गुणा में चली जाती है। यहाँ पे दोस्तों संख्या किसमें? गुणा में है, तो इधर जाके किसमें चली जाएगी? भाग में चली जाएगी। यानी कि 1625 इनटू 25 बटे किसका भाग लगा देंगे दोस्तों? 125 का भाग लगेगी। काटेंगे दोस्तों, इसको काटेंगे 25 से काटेंगे कितनी बार? 25 × 125
5 से डिवाइडेशन करेंगे इसको, 5 ये 15, 1 2 5 दूनी 10, 2 5 5 25, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 325 आ जाएगा। यानी कि दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, दूसरी संख्या अपने पास क्या हो जाएगी दोस्तों, दूसरी संख्या हो जाएगी 325 हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम, एचसीएफ का क्या है दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है तथा एलसीएम और एचसीएफ का योग 1150 है। यदि पहली संख्या 125 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे अपन को एलसीएम और एचसीएफ क्या है 45 गुना है, यानी कि एचसीएफ मान लेंगे अपन, एचसीएफ कितना मानेंगे दोस्तों, एचसीएफ मान लिया अपन ने x। तो कह रहा है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 45 गुना है, यानी कि ये एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 45x। अब आगे क्या कहता है दोस्तों, अपन से आगे कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है दोस्तों 1150 है, यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है, दोनों को ऐड करेंगे x प्लस 45, x बराबर कितना आता है दोस्तों 1150, यानी कि 46x बराबर 1150। x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1150 बटे 46 से डिवाइडेशन करेंगे दोस्तों, डिवाइडेशन करेंगे दोस्तों 46 का बार लाएंगे 46 दूनी 92, 23 बच जाएंगे 46 पंजे यानी कि 25। x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 25, यानी कि यदि एलसीएम की बात करें दोस्तों, अपन एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना, एलसीएम की बात करें एलसीएम x माना है अपन ने, एलसीएम कितना हो जाएगा 25। उसी प्रकार से एलसीएम की बात करें, एलसीएम कितना हो जाएगा 45 इंटू 25 हो जाएगा। गुणा करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी वापस काटना पड़ेगा। अब इसने दिया गया है कि पहली संख्या कितनी दोस्तों 125 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी। हमारे पास सूत्र में जमाएंगे, पहली संख्या क्या है दोस्तों 125 है, दूसरी संख्या क्या करनी है ज्ञात, दूसरी संख्या को y मान लेते हैं बराबर एलसीएम इंटू एलसीएम कितना है दोस्तों 45 इंटू 25 और एचसीएफ कितना है अपने पास 25 है। यहाँ से अपन को y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 45 इंटू 25 बटे 125। 125 को डिवाइडेशन करेंगे, 25 पंजे 125, 9 पंजे 45 और 9 को 25 से गुणा कर देंगे, 25 नाम के 225, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 225 आ जाएगी। यानी कि जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी दोस्तों 221 प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को नेक्स्ट टैब आते हैं दोस्तों मेरे पास घातों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो घातों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दोस्तों एलसीएम में हमेशा क्या किया जाता है, एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर लेते हैं, एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर लेते हैं, बड़ी पावर लेते हैं। और एचसीएफ में क्या किया जाता है दोस्तों, एलसीएम में हमेशा छोटी पावर को लिया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, जो कॉमन होता है उसको तो लेते ही है, बाकी जो कॉमन नहीं होता है उसे भी लिया जाता है, उसे भी लिया जाता है। और इसमें क्या करते हैं दोस्तों एचसीएम में केवल कॉमन को लिया जाता है, जो कॉमन होता है दोनों में कॉमन जो होता है उसे लिया जाता है, बाकी दूसरों को छोड़ दिया जाता है। तो देखते दोस्तों यहाँ पे दोनों में कॉमन एलसीएम ज्ञात निकालते हैं, दोनों में देखो देखते हैं 2 की पावर आ रही है, दोनों में बड़ी पावर कौन सी है, दोनों में बड़ी पावर है 2 की पावर 4, 2 की पावर को लिख देंगे एलसीएम 2 की पावर 4 आएगा। अब देखते हैं दोस्तों दोनों में 3 आ रहा है, 3 इसमें भी 3 इसमें भी, लेकिन एलसीएम में लेना है क्या है, बड़ी पावर लेंगे, बड़ी पावर लेंगे तो 3 की पावर 2 आ जाएगी इंटू, अब देखो दोस्तों 5 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, उसी प्रकार से 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन एलसीएम में जो नहीं होता है कॉमन उसको भी लिया जाता है, यानी कि 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 इसका एलसीएम हो जाएगा। बात करें दोस्तों इसी संख्या का अपन एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या किया जाता है दोस्तों, हमेशा छोटी पावर ली जाती है। छोटी पावर देखो दोस्तों दोनों में कॉमन है 2 की छोटी पावर कौन सी है, 2 की छोटी पावर है 3, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू दोनों में 3 कॉमन है, छोटी पावर कौन सी है, छोटी पावर है 1, 3 की पावर 1,
लेकिन दोस्तों 5 और 7 के दोनों में कोई कॉमन नहीं है, यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एलसीएम और एचसीएफ अपन को ज्ञात करना है। तो एलसीएम की बात करें तो दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ का इसमें क्या करना है, अपन को अनुपात ज्ञात करना है। एलसीएम निकाले, इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों अपने पास। एलसीएम हमेशा क्या किया जाता है, बड़ी पावर ली जाती है। इसमें बड़ी पावर कौन सी है दोस्तों, इसमें बड़ी पावर अपने पास आती है, इसमें बड़ी पावर कौन से आती है दोस्तों, अपने पास बड़ी पावर माइनस में जो संख्या सबसे छोटी होती है वो बड़ी होती है, यानी कि बड़ी पावर इसमें एक साथ पावर -10। और एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ आएगा दोस्तों, एचसीएफ छोटी पावर कौन से दोस्तों, इसमें छोटी पावर है 7 की पावर -18। अब क्या करना है दोस्तों, हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम अनुपात एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम कितना है आपके पास 7 की पावर -10 अनुपात एचसीएफ कितना है 7 की पावर -18। इसको इधर भेजेंगे दोस्तों, इधर भेजते क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 7 की पावर -10 बटे 7 की पावर -18 अनुपात किधर बच जाएगा 1, दोनों 7 की पावर -18 ऊपर जाएगा तो 7 की पावर -10 इंटू 7 की पावर +18 हो जाएगा अनुपात 1। दोस्तों पावर का नियम होते हैं कि यदि दो संख्या सेम हो, जिनके आधार समान हो तथा घाते अलग अलग हो तो घाते आपस में जुड़ जाती है गुणा में, तो दोनों जुड़ जाएगी, यानी कि 7 की पावर -10 +18 अनुपात 1, यानी कि 7 की पावर 8 अनुपात 1, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना आएगा 7 की पावर 8 अनुपात 1 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। किस प्रकार से भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। तो देखो दोस्तों, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जब अपन एलसीएम निकालते हैं भिन्नों का, एलसीएम निकालने के लिए भिन्नों का एलसीएम जब एलसीएम निकाला जाता है तो दोस्तों जो ऊपर वाला अंश होता है, अंशों का एलसीएम बटा हरों का क्या किया जाता है, हरों का एचसीएफ निकाला जाता है। तो दोस्तों अपने पास संख्या है ये 5/9, 25/3 और 5/3। इसमें अपन को एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है, ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या जो बटे में होती है वो हर होती है। इनका अंशों का एलसीएम निकालेंगे, 5, 25 और 5 का एलसीएम अपन आसानी से निकाल सकते हैं। 5, 25 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 5, 25 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 5 से डिवाइडेशन करेंगे 1, 5, 1, यानी कि 5 पंजे 25। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका आ जाएगा एलसीएम 25 आ जाएगा। बात करें दोस्तों एचसीएफ की, एचसीएफ कितना आता है, यहाँ पे एचसीएफ आता है, एचसीएफ किस प्रकार से निकालेंगे, तीनों में जो कॉमन होता है, यानी कि सबसे छोटा कॉमन फैक्टर जो होता है, जो तीनों संख्याओं को डिवाइडेशन कर दे वही क्या होता है, इनका एचसीएफ होता है। तो एलसीएम आ गया दोस्तों, नीचे वाली संख्या का क्या निकालना है, हर का एचसीएफ निकालना है। हर का एचसीएफ निकालेंगे, 9, 3 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे। इनमें जो 3 है वो सभी को डिवाइडेशन कर देगा, यानी कि 3 इसका एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ 9 का फैक्टर करेंगे, 1 इंटू 3 इंटू 3 का होता है 1 इंटू 3 और 3 का 1 इंटू 3, यानी कि तीनों में जो कॉमन है वही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि इसका एचसीएफ हो जाएगा। बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है दोस्तों, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, जो अपने पास अंश है, अंश का क्या किया जाता है दोस्तों, अंश का एचसीएफ निकाला जाता है, और जो हर का एलसीएम निकाला जाता है। हर का क्या किया जाता है दोस्तों, एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम निकालेंगे 5, 25 और 5 का, यानी कि 5 के फैक्टर होंगे, 1 इंटू 5, 25 का होगा 5 इंटू 5 और 5 का होगा 1 इंटू 5। तीनों में कॉमन क्या है दोस्तों, 5, यानी कि 5, 25 और 5 का एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों 5। और बात करें
9 3 3 का एलसीएम क्या होगा, 9 3 3 का एलसीएम दोस्तों वही पावर विधि से निकाल लेंगे। 9 3 3 का एलसीएम निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 1 यानी कि 3 ये 9। कितना एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आ जाता है 9। यानी कि भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम में तो ऊपर अंशों का एलसीएम और हरों का एलसीएम निकाला जाता है, और एलसीएम में अंश का एलसीएम और हर का एलसीएम निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.36 और 0.72 और 0.6 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। तो पॉइंटों में दोस्तों इनको भिन्नों के रूप में लिख लेते हैं, यानी कि 36 बटे ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे, ये 36 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 100 कोमा, इसको हटाएंगे 72 बटे 100 कोमा 6 बटे 10। अब इसका क्या करना है दोस्तों, वही एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम किस प्रकार से, यदि एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि यदि अपन इसका डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो हमारा जो आंसर है वह मिस्टेक में आएगा, यानी कि गलत आएगा। इससे बचने के लिए हमारे पास दो तरीके दोस्तों, या तो इसको काट लो या तो इसको सरल बिल में बदल लो, या फिर जो नीचे के हर हैं हरों को सभी जगह क्या कर दो दोस्तों, हरों को सभी जगह क्या कर दो, सेम कर दो। सेम करने के लिए इसको ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करते दोस्तों की हो जाएगी 7 बटे 100 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, इसका एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाली संख्या का क्या निकालेंगे एलसीएम, यानी कि 36 72 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए भाग देंगे 2 का 18 36 और 30, 2 से डिवाइडेशन करेंगे 9 और 18 और 15, फिर से 2 से 9 9 15, 3 से करेंगे दोस्तों 3 3 और 5, 3 से करेंगे फिर से 1 1 और 5, जो भी आता है दोस्तों सबको गुणा करेंगे, 2 2 4 4 8 8 से 24 24 से 72 72 को 5 से डिवाइडेशन करेंगे, 5 में 10 0 1 7 5 35 और 1 36 यानी कि 360 इसका क्या आएगा दोस्तों, 360 आ जाएगा इसका एलसीएम। और बात करें एचसीएफ की, नीचे वाले का क्या निकालना है दोस्तों, नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है, 100 100 100 का एचसीएफ आ जाएगा 100, यानी कि जो एलसीएम है अपने पास कितना आएगा दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा 3.6 अपने पास एलसीएम आ जाएगा। बात करें दोस्तों एचसीएफ की, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, वही ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का क्या करना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे दोस्तों 36 72 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम वही कैसे निकालेंगे दोस्तों, भाग जैसे 36 के गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × 3 × 3 और 72 के करेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3। 60 के करेंगे दोस्तों, 60 हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5। तो तीनों में कॉमन को चार लेंगे, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 एक बार से कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है दोस्तों, और बस ये आ रहा है, यानी कि 2 × 2 × 3 12, यानी कि 12 इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, एचसीएफ आ जाएगा। यानी कि अंश का एचसीएफ कितना आ जाएगा, इनका तीनों का एचसीएफ आ जाएगा दोस्तों 12 बटे अंशों का भिन्नों का क्या करना है, हर का क्या करना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे 100 100 100 का एचसीएफ आ जाएगा दोस्तों अपने पास 100। डिवाइडेशन करेंगे दोस्तों, डिवाइडेशन करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 0.12, यानी कि एचसीएफ कितना आ जाएगा सर, एचसीएफ आ जाएगा 12। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ दोस्तों। जब एचसीएफ दिया गया हो तो इस प्रकार से संख्याओं के जोड़े बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेरे पास दो संख्याओं का एचसीएफ कितना प्राप्त होता है, हमें 6 प्राप्त होता है। यदि इनका योग 48 प्राप्त हुआ हो तो संख्याओं के कितने जोड़े सक्षम हैं। यहाँ पे अपन को एचसीएफ कितना दिया है दोस्तों, एचसीएफ दिया गया है 6 दिया गया है। तो संख्या अपन
इस प्रकार से मान सकते हैं कि संख्या क्या होगी दोस्तों 6x और 6y होगी, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों संख्याओं को पूरी पूरी बार विभाजित करता है। यहाँ पे अपन संख्याओं को 6x और 6y मान सकते हैं। यदि इनका योग और संख्याओं का योग कितना जाए दोस्तों 48, यानी कि संख्याओं को जोड़े अपन 6x + 6y बराबर कितना प्राप्त होता है अपन को 48 प्राप्त होता है। यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, x बच जाएगा, यहाँ पे y बच जाएगा बराबर 48, यानी कि x + y का मान अपने पास आता है 48/6, यानी कि x + y बराबर 8 6 के 48, यानी कि x + y का मान अपने पास आता है दोस्तों x + y का मान अपने पास आता है दोस्तों 8। अब अपन से कहना चाहता है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े सक्षम हैं, तो अपन यहाँ से जोड़े बनाए दोस्तों x + y। हो सकता है x का मान कितना हो, x का मान 1 हो और y का मान कितना हो दोस्तों 7, क्योंकि 7 हो रहे जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। हो सकता है x का मान कितना हो दोस्तों 2 और y का मान कितना हो 6 हो सकता है। हो सकता है x बराबर 3 हो और y बराबर कितना हो 5। हो सकता है दोस्तों x बराबर 4 हो और y बराबर भी कितना हो 4, x बराबर 5 y बराबर 3, रिपीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से जोड़े लेने होते हैं, हमें वही जोड़े लेने हैं केवल सहअभाज्य संख्याओं के, सहअभाज्य संख्याओं के, सहभाज्य संख्याओं के जोड़े लेने हैं। एक तो सहभाज्य संख्याओं के जोड़े लेने हैं और दूसरी शर्त क्या है दोस्तों, दूसरी शर्त है कि रिपीट यानी कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 1 और 7 क्या ऐसा जोड़ा सक्षम है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों कैसी हैं सहभाज्य संख्याएं, तो एक जोड़ा से बन जाएगा अपने पास। दूसरी x बराबर 2 y बराबर 6, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। इसका जोड़ा क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दोस्तों यह सहभाज्य संख्या नहीं है, इसका HCF 2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट संख्या देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट संख्या अपने पास 3 और 5, क्या इन दोनों का जोड़ा प्राप्त होगा क्या? हाँ बिल्कुल जोड़ा प्राप्त होगा, क्योंकि ये दोनों कैसी हैं सहभाज्य संख्या हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट संख्या देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट संख्या के पास x बराबर 4 और y बराबर 4, क्या है चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं चलेगा। इसलिए संख्याओं के कितने जोड़े सक्षम है दोस्तों? कितने जोड़े सक्षम है? 2 जोड़े सक्षम है। कौन कौन से? 1 7 तथा 3 5। इस प्रकार से कितने जोड़े सक्षम है दोस्तों? 2 जोड़े सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का इससे कितना प्राप्त होता है दोस्तों? में इससे प्राप्त होता है अपने पास 8 प्राप्त होता है। तो संख्या इस प्रकार से देख सकते हैं अपन। संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों अपने पास? संख्या हो जाएगी 8x तथा 8y। क्यों? क्योंकि अभी बताया था, क्योंकि HCF जो होता है वो दी गई संख्याओं को पूरी बार विभाजित कर देता है, इसलिए संख्या 8 की गुणज होगी। आगे कहना चाहता है दोस्तों अपन से कि इनका एलसीएम 240 प्राप्त होता है। यदि अपन इनका एलसीएम निकाले दोस्तों 8x तथा 8y, इनका एलसीएम निकाले तो एलसीएम कितना प्राप्त होता है? 8 का डिवाइडेशन करेंगे x टाइम बार y टाइम बार, यानी कि इनका एलसीएम दोस्तों अपने पास आ जाएगा 8xy। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? इसका एलसीएम आ जाएगा अपने पास 8xy। 8xy इसका एलसीएम आएगा। अपन से कहना चाहता है दोस्तों कि भाई इनका एलसीएम कितना प्राप्त हुआ? 240 प्राप्त हुआ, यानी कि 8xy का मान हमें कितना प्राप्त होता है? 240 प्राप्त होता है। यानी कि xy की वैल्यू निकाले अपन, x और y की वैल्यू निकाले तो 8 का काम चला जाएगा इसमें 8, यानी कि x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8 ये 24, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों अपने पास? सॉरी x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास दोस्तों? x और y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 30। अब यहाँ से जोड़े बनाते हैं दोस्तों। जोड़े किस प्रकार से बनाएंगे? वही अपन नंबर पे आधारित बनाएंगे। अब दो संख्याएं, दोनों संख्याओं को गुणा करें तो उनका गुणा कितना आना चाहिए दोस्तों? 30 आना चाहिए। 30 कब आएगा? हो सकता है x बराबर कितना हो 1, y बराबर कितना हो 30। हो सकता है x बराबर कितना हो दोस्तों 2
y बराबर कितना हो 15। हो सकता है दोस्तों x बराबर कितना हो 3, y बराबर कितना हो 10। हो सकता है दोस्तों और जोड़ा संभव है क्या? हो सकता है x बराबर कितना हो दोस्तों 5 और y बराबर कितना हो 6। इसके अलावा कोई जोड़ा सक्षम है क्या दोस्तों? इसके अलावा और कोई संभव नहीं है, वापस रिपीटेशन हो जाएगा। तो दोस्तों क्या ये जोड़ा संभव है क्या? क्या जोड़ा संभव है क्या? हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि सहअभाज्य संख्या है। 2 और 15 संभव है क्या? बिल्कुल ये भी संभव है। 3 और 10 ये भी संभव है। 5 और 6 ये भी संभव है। यानी कि कितने जोड़े बन सकते हैं दोस्तों? कितने जोड़े बन सकते हैं? यहाँ पे 4 जोड़े बन सकते हैं। लेकिन ध्यान देने लायक बात क्या है? ध्यान देने लायक ये बात है कि हमें केवल सहअभाज्य संख्या लेनी है और पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। संख्याओं पे आधारित प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। दोस्तों मैंने शुरू में कहा था जहां भी इससे विभाजित की बात होगी क्या निकाला जाएगा दोस्तों? एलसीएम निकाला जाएगा। तो 12, 15, 18 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों? 2 से डिवाइड करेंगे 6, 15, 9, 10। फिर से 2 से 3, 15 नहीं आता है बार, 9 में भी नहीं आता है, 10 में 5 बार। 3 से डिवाइड करेंगे 3 जगह 3, 5 से 15, 3 3 9 और 5 जगह 5। अब 5 से जाएगा 1 1 3 और 1। इन सभी संख्याओं को दोस्तों आपस में गुणा कर लेंगे। ये जो गुणा आता है वो अपना क्या होता है? एलसीएम होता है। यानी कि 12, 15, 18, 20 का एलसीएम कितना प्राप्त हो जाएगा? इनको आपस में गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 पंजे 60 और 60 या 180। यानी कि इसका एलसीएम कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? अपन को एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 12, 15, 18 और 20 का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। अपने पास कितना? 180 एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। अब ये कहना चाहता है कि बहुत छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी दोस्तों? यह छोटी से छोटी संख्या होगी 180, जो इन संख्याओं से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? यदि इन संख्याओं से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचना चाहिए? प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचना चाहिए। यानी कि वह संख्या 180 न होके इसमें क्या कर देंगे अपन? 3 ऐड कर देंगे। 180 में क्या कर देंगे? 3 ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक स्थिति में क्या बच रहा है दोस्तों? 3 शेष बच रहा है। तो इसमें 3 ऐड करने के बाद अपने पास संख्या आ जाएगी 183। यानी कि वह संख्या कौन सी थी दोस्तों? वह संख्या 183 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 5, 6, 8 तथा 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बचना चाहिए? अपने पास 4 शेष बचना चाहिए। तो दोस्तों मैंने शुरू में कहा था आपसे कि भाई जहां भी से विभाजित की बात आ जाएगी वहां पे अपन क्या निकालेंगे? वहां पे हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। तो इसका एलसीएम निकालते हैं दोस्तों 5, 6, 8 और 10 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। एलसीएम निकालेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 5, 6 में 3 बार, 8 में 4 बार और 10 में 5 बार। फिर से डिवाइडेशन करेंगे 2 से 5, 3 नहीं जाता है बार, 4 में 2 बार, 5 में नहीं जाता है। 2 से फिर से 5, 3 बार देखो दोस्तों केवल हमें अभाज्य संख्या बचानी होती है। लास्ट में अभाज्य संख्या बच जाए तो भी अपना काम बन जाता है। यहाँ पे 5 रिपीटेशन है, 5 का भाग दे सकते हैं। 5 में एक बार, 3 में नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा और 5 में एक बार। यानी कि जो संख्या होती है उन्हें आपस में क्या करना होता है? हमें आपस में गुणा करना होता है। आपस में गुणा करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 20, 20 3 60 और 60 दूनी 120। यानी कि इसका एलसीएम कितना प्राप्त होता है दोस्तों? अपने पास एलसीएम प्राप्त हो जाएगा किसका? 5, 6, 8 तथा 10 का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा? 120 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें वह संख्या 120 नहीं है, हमें क्या करना है दोस्तों? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है?
4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या होती है दोस्तों 9999। हमें ये भी नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो चाहता है बस से कि हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 120 से डिवाइडेशन हो। तो प्रत्येक स्थिति में कितना बचना चाहिए दोस्तों? प्रत्येक स्थिति में कितना बचना चाहिए? 4 शेष बचना चाहिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 9999 जो है 9999, इसको क्या करेंगे 120 से डिवाइडेशन करेंगे। जब इसको 120 से डिवाइडेशन करेंगे तो इसमें भाग जाएगा लगभग 83 और 39 शेष बच जाएगा। कितना शेष बच जाएगा दोस्तों? मेरे पास 39 शेष बच जाएगा। अब मैंने शुरू में कहा था आपसे, पहले पिछले अध्याय में बताया था आप लोगों को कि भाई जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है तो जो संख्या जो शेष बचता है उसको दी गई संख्या में से, बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा दिया जाता है। यानी कि 9999 से 9999 में से 39 को घटा देंगे तो अपने पास बच जाएगा 0699। यानी कि 9960 अपने पास वो संख्या है जो कि 120 से पूरी बार विभाजित होती है। 9960 क्या है? 120 से पूरी बार विभाजित होने वाली संख्या है। लेकिन हमें क्या करना है? प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचना चाहिए। तो हमें क्या करना है? प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचेगा। 4 शेष कब बचेगा दोस्तों? जब हम इसमें 4 ऐड कर देंगे, यानी कि 4 शेष कब बचेगा? जब इसमें 4 ऐड करेंगे, यानी कि वह संख्या कौन सी हो जाएगी? 9964। तो वो बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी दोस्तों? बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या होगी 9964। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो कि 5, 6, 8 व 10 से पूर्णतः विभाजित है। तो क्या करना है दोस्तों? इसका एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। 5, 6, 8, 10, यानी कि 2 का भाग देंगे 5, 3, 8 में 4 बार और 10 में 5 बार। फिर से 2 का भाग देंगे 5, 3, 4 में 2 बार, 5 में जाता है। 2 का फिर से देंगे दोस्तों, 5 में नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 2 में एक बार और 5 में नहीं जाएगा। 3 से डिवाइडेशन करेंगे दोस्तों, 5 में जाएगा, 3 में एक बार, 1 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा। 5 से करेंगे दोस्तों, एक बार, एक बार, एक बार, 5 में एक बार। यानी कि जो 5, 6, 8 और 10 है, इसका एलसीएम कितना आएगा? का एलसीएम आएगा दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 सॉरी 5। इसका एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। हमें क्या चाहिए दोस्तों? हमें वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए जो कि 5, 6, 8 तथा 10 से विभाजित हो जाए। अब यह छोटी से छोटी संख्या है, लेकिन दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम बात करें इनकी जोड़ों की। यहाँ पे इन दोनों के जोड़े बने हुए हैं, 2 और 2 के जोड़े बने हुए हैं, यानी कि 2 2 का जोड़ा बना हुआ है, लेकिन जो बाकी संख्या है वो सिंगल संख्या है। लेकिन हमें तो कौन सी संख्या चाहिए दोस्तों? पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। यदि हमें पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए तो इसमें अपनी तरफ से जितने भी जोड़े घटे हुए हैं उन सब से गुणा कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो अपने पास वो संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो एक जोड़ा है, दोनों को गुणा करेंगे 4 इंटू दोनों का आपस में 4 इंटू 3 के 9 और 5 5 25। 4 4 8, 8 को 25 से गुणा करेंगे, 25 8 200, 200 इंटू 9 सॉरी 4 4 16, 16 को 25 से गुणा करेंगे, 16 इंटू 9 इंटू 25। 16 को 25 से गुणा करें 25, 25 नाम का 225 इंटू 16। 16 को 225 से गुणा करेंगे तो अपने पास संख्या आएगी 236। यानी कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी दोस्तों? छोटी से छोटी संख्या 36 होगी, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी और आसानी से डिवाइडेबल होगी। नेक्स्ट टाइप और अंतिम टाइप की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला टाइप अपने पास है जब अनुपात दे रखे हो तो किस प्रकार से प्रश्नों को सोल्व किया जाता है। तो दो संख्याएं जो कि 3:4 के अनुपात में है,
तो यदि इनका एलसीएम 84 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो इनका एलसीएम दिया गया है दोस्तों, तो संख्या अपन किस प्रकार से मानेंगे, संख्या मानेंगे अपन जब एलसीएम दिया गया ज्यादा है तो संख्या किस प्रकार से मानेंगे 3x तथा 4x। अब बात करें दोस्तों इनके एलसीएम की, एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है, बार बार बता चुके हैं, कई बार बता चुके दोस्तों आप लोगों को। इनका एलसीएम निकाला जाता है x से डिवाइडेशन करेंगे यानी कि 3, 4 4 से 12 यानी कि 12 x इनका क्या हो जाएगा दोस्तों 12x इनका एलसीएम हो जाएगा। इनकी एलसीएम निकालें, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों 12x। अब आपको दिया गया है कि इनका एलसीएम कितना है दोस्तों, इनका एलसीएम कितना प्राप्त होता है दोस्तों, इनका एलसीएम होता है 84 प्राप्त होता है यानी कि 12x बराबर 84। बात करें यहाँ पे x की तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 84/12 यानी कि x बराबर 12 7 84 यानी कि x की वैल्यू कितनी आती है दोस्तों अपने पास, यहाँ पे आती है x की वैल्यू 7 यानी कि अपने पास x की वैल्यू 7 आ जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों, हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। हमें कौन सी संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या कौन सी अपने पास, बड़ी संख्या है 4 बड़ी संख्या कौन सी दोस्तों, बड़ी संख्या अपने पास 4x यानी कि 4 × x की वैल्यू 7 यानी कि 7 चौके 28। इस प्रकार से दोस्तों हम सभी प्रश्नों को बड़ी आसानी से के साथ और आनंद लेते हुए पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा एलसीएम और एचसीएफ है वही समाप्त होता है। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा होगा। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।